हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा जोशी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेसेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। मतलब हम प्लेसेंटा के प्रकार और प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे उसके औतिकी के आकार पर या उसके औतिकी के आधार पर। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो मात्रक तथा भ्रूणीय ऊतकों के मध्य पाए जाने वाला संयोजन प्लेसेंटा कहलाता है। मतलब कि माता और भ्रूण के टिश्यूज के बीच में जो कनेक्शन पाया जाता है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है इस विधि को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। ये समस्त विविपेरस या हम कह सकते हैं सजीव प्रजनक प्राणियों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ प्राणियों के अंदर अल्प मात्रा में पाया जाता है या ना पाया जाता है, तो उसका कारण ये है कि उनके अंदर यौग की मात्रा होती है। जनरली प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है कि जो गर्भ है, जो भ्रूण है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो अंडों के अंदर पोषण प्रदान करने का कार्य जो है वो यॉक करता है। इस वजह से उनके अंदर प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटा का जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है चपटा केक, फ्लैट केक। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए जिसके अनुसार मैथ्यू का कहना था कि प्लेसेंटा एक प्रकार का भ्रूणीय फेफड़ा है। उनका कहना था कि जो श्वसन का कार्य है वह प्लेसेंटा के द्वारा होता है। डब्ल्यू हंटर ने कहा था, J.W. हंटर ने, कि प्लेसेंटा वह रचना है जिसमें भ्रूणीय रक्त परिवहित होता है तथा लेक्यूनी के द्वारा पृथक रहता है। जबकि जेनकिसन ने कहा कि प्लेसेंटा वह रचना है जिसमें गर्भाशय भित्ति की म्यूकोसा कोरियन के साथ संयोजित होती है तथा भ्रूण और माता के मध्य कार्य की आदान प्रदान प्लेसेंटा के द्वारा होता है। उनका ये मानना था कि जो रक्त होता है माता के द्वारा भ्रूण के अंदर किसके द्वारा जाता है, तो वो जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। उसके बाद प्लेसेंटा जो होता है वो भी दो भागों में विभाजित होता है। हम कह सकते हैं कि जो मात्र की तरफ से जो प्लेसेंटा आता है उसको हम कहते हैं मात्रक प्लेसेंटा या हम उसे कह सकते हैं मैटरनल प्लेसेंटा। जबकि भ्रूणीय भाग की तरफ से जो प्लेसेंटा निकला रहता है उसको हम कहते हैं भ्रूणीय प्लेसेंटा या फीटल प्लेसेंटा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वो है प्लेसेंटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। तो प्लेसेंटा जो होता है वो मुख्यतया 6 स्तरों में विभाजित होता है। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 6 स्तर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो स्तर होता है वो होता है मात्रक एंडोथीलियम, सेकंड गर्भाशयी संयोजी ऊतक, थर्ड गर्भाशयी एपिथीलियम, फोर्थ ट्रोफोब्लास्ट, फिफ्थ कोरियोनिक संयोजी ऊतक और सिक्स्थ भ्रूणीय रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम। तो जो अपर 3 पार्ट्स है, जो ऊपरी तीनों भाग है वो मैटरनल पार्ट है, जबकि निचले तीनों भाग है जो कि है गर्भाशय, ट्रोफोब्लास्ट और कोरियोनिक संयोजी ऊतक और भ्रूणीय रक्त वाहिनियां, ये तीनों जो भाग है वो किसके हैं, तो वो फीटल के हैं। अब ग्रॉसर के औतिकी के आधार पर प्लेसेंटा को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है प्लेसेंटा का वो है एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो ये वाला जो भाग है वो सबसे सरल भाग है, क्योंकि हमने इससे पहले इसके 6 स्तर के बारे में पढ़ा था कि इसके 6 स्तर पाए जाते हैं, जो 3 भाग
फीटल साइड के होते हैं या भ्रूणीय भाग के होते हैं, जबकि 3 जो होते हैं मात्रक भाग होते हैं। तो इसके अंदर ये 6 प्रकार के भाग पाए जाते हैं, जैसा कि हमें फिगर नंबर 15 में नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट जो भाग है फीटल साइड का, वो जो है वो है फीटल का एंडोथीलियम, बाहरी जो कवच है वो। उसके बाद इसके साथ में जुड़े हुए कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करेंगे, इनको संयोजनियों की तरह या संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। और जो इसकी बाउंड्री वॉल होती है वो होती है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू या कोरियोनिक एपिथीलियम। उसी तरीके से मैटरनल साइड के अंदर भी यूट्रीन एपिथीलियम, उसके बाद यूट्रीन के अंदर के कनेक्टिव टिश्यू और फिर यूट्रीन का एंडोथीलियम। तो इसके अंदर तीनों भाग पाए जाते हैं मदर साइड के, और तीनों भाग पाए जाते हैं फीटल साइड के। इसके अगर उदाहरण देखे जाए तो पिग है, घोड़ा है, मार्सुपियल्स है, लीमर्स है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सेकंड जो पार्ट है वो है सिनडेस्मो प्लेसेंटा या सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा कहा जाता है इसे। ये जो इसके अंदर जो स्तर होते हैं वो एक कम पाया जाता है। तो जो मैटरनल साइड का स्तर होता है एक, वो नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में 3 स्तर भ्रूणीय तथा 2 स्तर मात्रक के पाए जाते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं औतिकी के आकार पर, तो हमें हर तरीके से हर लेयर हमें जाननी ज़रूरी है कि कौन कौन से ऊतक जो है उपस्थित है या नहीं। तो जो सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है उसके अंदर मात्रक की तरफ से 2 स्तर ही पाए जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि यूट्रीन एपिथीलियम जो है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसका जो उदाहरण है वो है गाय, भेड़ और बकरी। थर्ड जो हम पढ़ेंगे इसका पार्ट है वो है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में मात्रक उपकला के साथ मात्रक संयोजी स्तर भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। मतलब कि हमने अभी तक 6 लेयर की बात करी, उसके बाद 5 लेयर की बात करी। अभी इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या होता है कि मदर साइड से मात्रक के स्थान से जो होती है केवल और केवल एक लेयर पाई जाती है, और फीटल साइड की तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मात्रक के साइड में केवल और केवल एक ही भाग पाया जाता है और ऊपरी तरफ तीनों भाग पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कुत्ता, बिल्ली और जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं वो। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसके अंदर मात्रक जो होता है स्तर वो पूरी तरीके से हट जाता है और एक रक्त जो स्तर होता है उस तरीके से रह जाता है, रक्त पात्रों के रूप में पाया जाता है। और फीटल साइड के तीनों लेयर पाई जाती है जो सीधे इन रक्त पात्रों के संपर्क में आती है। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो वो मनुष्य, कपी और प्राइमेट्स, चमगादड़, छछूंदर, इनके अंदर पाया जाता है। और इस टाइप को हम कहते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा, क्योंकि इसके अंदर एक भी लेयर नहीं पाया जाता है, सीधे मैटरनल ब्लड जो होता है उसके कांटेक्ट में ये आता है। एंड द लास्ट वन इज हीमो एंडोकोरियल प्लेसेंटा। ये सबसे डेवलप्ड या कॉम्प्लेक्स टाइप का जो होता है प्लेसेंटा होता है। इसके अंदर केवल और केवल एक लेयर जो होती है वो मैटरनल फीटल की पाई जाती है। मतलब कि अगर हम 6 स्तरों की बात करते हैं, 6 स्तरों के आधार पर जो हमने विभाजन किया है उसमें से केवल और केवल एक जो लेयर है वो पाई जाती है, और वो सीधे किसके संपर्क में आती है, तो वो मात्रक के रक्त पात्र के संपर्क में आती है या मैटरनल ब्लड पूल के संपर्क में आती है। और इसका जो उदाहरण है वो है चूहा, खरहा, गिने पिग आदि। तो इस तरीके से हमने इनको 5 भागों में विभाजित किया है, और इस तरीके से ये जो आपका औतिकी के आधार पर जो प्लेसेंटा के प्रकार है वो जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो केसी सोनी के बुक से लिया गया है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन विज्ञान। थैंक यू।